नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों 55th जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उसमें बहुत सारे अपडेट अनाउंस किए गए थे फिनांस मिनिस्टर द्वारा। उसमें से एक इम्पोर्टेंट था यूज्ड कार के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को लेकर, यानी कि जीएसटी जो है 12% से 18% बढ़ा दिया गया है यूज्ड कार को लेकर। और इसके ऊपर सीतारमण ने एक अपडेट जब सुनाया था, तो उस अपडेट के बाद जो है बहुत से टैक्स पेयर को कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि जो जीएसटी है वो किस चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है। क्या हम यूज्ड कार सेल करते हैं तो हमारे जो लॉस होते हैं उसके ऊपर हमें जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या फिर क्या सिचुएशन है जो सेल वैल्यू है, हम सेल करते हैं यूज्ड कार किसी को, उसके ऊपर हमें अब जीएसटी लगाना पड़ेगा। बहुत सारे कंफ्यूजन है जिसको लेकर बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह आ रहे हैं कि बहुत से मिस इंटरप्रेट हो रहा है। ये मैसेज क्लियर करेंगे जितने भी आपके डाउट्स है लेकर आज के इस सेशन के अंत तक आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। वीडियो के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो चेंज आया है गुड्स सर्विसेज के रिलेटिंग, यानी कि जो आपका ये जीएसटी एप्लीकेबिलिटी जो है यूज कार को लेकर, उसका वर्डिंग क्या आया है आपका 55th काउंसिल मीटिंग के ऊपर। और उसको हम लोग अनलॉक करेंगे, क्या डिटेल है पूरे डिटेल में मैं बताऊंगा। और उसके बाद एक प्रैक्टिकल इंस्टेंट यानी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि टू इंक्रीज जीएसटी फ्रॉम 12% से 18%, जीएसटी को 12% से 18% कर दिया गया है ऑन ऑल ओल्ड यूज्ड कार के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सारा कुछ। मेन जो झमेला है, जो वर्डिंग है, यहाँ से शुरू हुई है जिसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है टैक्स पेयर के लिए कि जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट मार्जिन ऑफ द सप्लायर। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द सेल प्राइस। ठीक है, एंड नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ द व्हीकल, यानी कि टोटल वैल्यू पर नहीं। क्या क्या इसका मतलब हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि जीएसटी एप्लीकेबल उसी के ऊपर होगा जो कि मार्जिन रिप्रेजेंट करता है, मार्जिन सेल प्राइस और परचेज प्राइस के बीच का मार्जिन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन टैक्स पेयर को है, क्या एज ए इंडिविजुअल अगर हम किसी को अपना यूज्ड कार बेचते हैं तो हमारा जो लॉस होता है, जाहिर सी बात है जितना हम लोग खरीदते हैं उससे कम में बेचेंगे तो लॉस हुआ है, उसके जीएसटी का हमें देना पड़ेगा सरकार को। तो इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अनलॉक करते हैं ये जो अपडेट आया है उसके ऊपर। सबसे पहला चीज़ कि जीएसटी में चेंज, जीएसटी का रेट में जो चेंज प्रपोज किया गया है 12% पहले था, अब 18% हो गया है। ठीक है, प्रपोज्ड हो गया है कि 18% ये ऑल यूज्ड कार के ऊपर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ एग्जाम्पशन पहले जान लीजिए, फिर हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि एग्जैक्टली किस वैल्यू के ऊपर जो है वो जीएसटी चार्ज करने के लिए इस अपडेट में बताया गया है। तो जीएसटी रेट का एग्जाम्पशन पहले बता दीजिए, किन किन के ऊपर जीएसटी रेट 18% का अप्लीकेबल होगा और कौन से जो है यूज्ड कार जिनके सेल के ऊपर 12% यानी पहले वाला ही जीएसटी का रेट लगेगा। तो सबसे पहला ऑल पेट्रोल कार व्हीकल जितने भी होंगे जिनका 1200 सीसी या उससे ज़्यादा का साइज का इंजन हो और 4000 एमएम से ज़्यादा का उनका लेंथ। क्योंकि भैया पहले जो 12% लगता था अभी भी उन पे 12% लगेगा। और डीजल जो कार है, डीजल जो व्हीकल है उनका जिनका 1500 सीसी से ज़्यादा का इंजन का साइज है और 400 एमएम से ज़्यादा का लेंथ है। ठीक है, और एसयूवी इनके ऊपर जो है पहले वाला जीएसटी का रेट लगेगा 12%। इन पर जो अब अपडेट आया है 18%, इनके लिए नहीं अपडेट आया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग मेन मुद्दा पर आते हैं। मेन मुद्दा क्या है? जीएसटी ऑन मार्जिन नॉट ऑन फुल प्राइस। जीएसटी जो है मार्जिन के ऊपर बात की गई है। ये मार्जिन क्या चीज़ है, कौन सा मार्जिन? ठीक है, पहले वर्डिंग यहाँ देख लेते, फिर हम लोग लाइव एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, द जीएसटी इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रॉफिट मेड बाय द सेलर नॉट द फुल सेल प्राइस ऑफ द व्हीकल। पूरा जो सेल प्राइस रहेगा उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी की बात यहाँ पे नहीं की गई है। यहाँ पे की गई कि जीएसटी आपको भैया सिर्फ मार्जिन जो रहेगा
उसके ऊपर लगाई जाएगी। अब मार्जिन का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन आपका जो सेल प्राइस है और आपने जिस प्राइस पे उसको खरीदा है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा भैया आपका मार्जिन। यानी कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका कोई कार खरीदते हैं आप 9 लाख रुपए में, तो आपने 10 लाख में बेच दिया, तो 1 लाख का जो मार्जिन हुआ उसके ऊपर जीएसटी देना होगा। अब ये कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा बहुत से टैक्स पेयर को। चलिए हम लोग एक इंस्टेंट के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर एक्स के पास कोई कार है, ओल्ड यूज्ड कार है। अब इसने भाई क्या किया कि कोई का कार का ओल्ड कार का जो डीलर है, जो ओल्ड कार में डील करते हैं, ओल्ड कार डीलर, तो अपना कार जो है बेच दिया, ठीक है, सोल्ड कर दिया भाई इन्होंने। अब मान लीजिए सेल सेल रुपीस कितना में सेल किया, सेल का वैल्यू क्या है? इनका कार जो था मान लीजिए कि 12 लाख का खरीदा हुआ था, इन्होंने जब ओल्ड हो गया तो उसको पे फॉर एन एग्जाम्पल 9 लाख में डीलर को बेच दिया। अब ये डीलर कोई भी हो सकता है, XYZ, जो कि ये डील करता है भैया ओल्ड कार में का बिजनेस है, ठीक है। अब 9 लाख में XYZ ने इस कार को खरीद, ठीक है। अब ये 9 लाख में खरीदने के बाद, क्योंकि इनका यही बिजनेस है भैया, सेल करते हैं, इसको परचेज करने के बाद सेल करते हैं, तो ये ओल्ड ओल्ड कार के डीलर है। अब जाहिर से बात है 9 लाख में खरीदने के बाद ये जो XY को डीलर जो है वो उसको मार्जिन पे ही बेचेंगे, कोई प्रॉफिट करेंगे, कुछ मार्जिन वहां पे लगाएंगे, ठीक। मान लीजिए इनके पास एक कस्टमर आया और यही वाला कार को इन्होंने बेच दिया इस कस्टमर को, एग्जाम्पल के लिए लेते 1 लाख रुपया के मार्जिन पे, यानी कि 9 लाख में खरीदे थे और उसको 1 लाख मार्जिन पे यानी कि 10 लाख रुपीज में किसी कस्टमर को बेच दिया इस डीलर ने, ठीक है। तो अब इस डीलर का ये जो सप्लायर हो गया, जो ओल्ड कार सप्लाई करता है, अब डीलर के लिए क्या हो गया, इसका परचेस प्राइस क्या हो गया, जो कि एक इंडिविजुअल से खरीदा था मिस्टर एक्स से, जो भी XYZ 9 लाख में खरीदे, ठीक है। अब सेल क्या हो गया, सेल प्राइस यानी कि कस्टमर को जो बेचे कितना में, 10 लाख में, ठीक है। अब ये 9 लाख और 10 लाख के बीच का मार्जिन कितना हो गया, 1 लाख रुपये। अब ये मार्जिन जो है ये डीलर के लिए है, ये सप्लायर के लिए, जो ओल्ड कार सप्लाई करते हैं, ओल्ड कार का बिजनेस है, जो डीलर ही है, रजिस्टर्ड है, उनके लिए ध्यान रखिएगा। जो अनरजिस्टर्ड है, जिनके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अनरजिस्टर्ड जो है, जीएसटी नहीं है इनके पास, वो उनके लिए ये प्रोविजन, ये अपडेट है, काम में नहीं आएगा, उनको कोई जीएसटी इस तरह से पे नहीं करना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। अब ये मार्जिन, ये चीज हो गया भैया मार्जिन, ये हो गया मार्जिन, 1 लाख रुपया जो हो गया डीलर के लिए मार्जिन। अब जो अपडेट आई है गवर्नमेंट बोले भैया ये 1 लाख जो है इसके ऊपर आपको 18% का टैक्स जमा करना पड़ेगा, यानी कि आप जिसको बेच रहे हैं कस्टमर से, ये 18% ये जो इसका होगा वो आप कस्टमर से लेंगे और गवर्नमेंट को जमा करेंगे। अब इसमें जो कंफ्यूजन आ रहा है ना कि मिस्टर एक्स जो है, ये जो ये एक्स जो एक ओल्ड कार सेल करते हैं, लोग समझ रहे, टैक्स पेयर समझ रहे कि हम अपना ओल्ड कार बेच रहे हैं, यानी कि जो 9 लाख बेचे हैं और 12 लाख में मान लीजिए किसी को 12 लाख में खरीदे होंगे, तो हमारा जो 3 लाख का जो डिफरेंस हो रहा है, 3 लाख का, उस पर जीएसटी देना है। गवर्नमेंट आपसे जीएसटी नहीं ले रही है। तो ये जो मिथ है कि भैया हमारा जो 12 लाख का कार मैंने 9 लाख में खरीद दिया, 3 लाख का जो मेरा लॉस हुआ उसके ऊपर जीएसटी क्या हमें देना पड़ेगा? लॉस के ऊपर भी लॉजिकली भी सोचिएगा तो सरकार आपका लॉस के ऊपर जीएसटी जीएसटी लगती है। आपका मान लीजिए आपने सेल किया कोई चीज, इसके ऊपर आपका लाइबिलिटी बनता है, तो सरकार आपसे लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करवाती है, टैक्स लेती है, उसका जो जीएसटी वगैरह जो भी होता है, इनकम वगैरह जो होता है उसके ऊपर लगता है, ठीक है। तो आप बेच रहे हैं तो लॉजिकली भी बेचने के ऊपर तो लॉस होता है आपका। मान लीजिए यूज कोई भी चीज़ बेचते हैं तो आपका डिप्रिसिएट वैल्यू में जाता है, कम जाता है जितना से खरीदे रहते हैं, तो उस पर तो जीएसटी का कोई लॉजिकल बात आता भी नहीं है लॉजिकली। तो ये है डीलर के लिए, जो माल खरीदते हैं और उसको रीसेल कर देते हैं,
का जो मार्जिन होता है उसके ऊपर जीएसटी अब लगेगा। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो अनरजिस्टर्ड, जैसे मैंने बताया, जो ऐसे डीलर है जो अनरजिस्टर्ड है, जिनके पास जीएसटी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, उनके लिए आपको कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है, आपको जीएसटी कोई पे नहीं करना है। ये उन्हीं के लिए जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, रजिस्ट्रेशन जिनके पास है और इस तरह से वो डील करते हैं टैक्स में। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन, आपका जीएसटी का जो एप्लीकेबिलिटी है यूज्ड कार के सेल के ऊपर क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है आप जरूर करिएगा, और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि ऐसे क्लैरिफिकेशन आपके पास रेगुलर पहुँचते। इस वीडियो को पे ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर